गीतासु गीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरे यस्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महा एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मप्य एकं तस्य देवस्य सेवा। 11वें अध्याय का 21वां श्लोक। अमीहि त्वां सुरसंगा विशन्ति अमीहि त्वां केचिद् भीता प्राञ्जलयो नृगन्ति स्वस्तीतयुक्तः महर्षि सिंह सिद्धसंगा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। रुद्रा आदित्या वसवो ये चासाध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्व श्वश्नो मरुतश्चोष्मपाश्व गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसंघा गन्धर्वयक्षा वीक्षन्ति त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रम् महाबाहो बहुबाहुरूपादाम् बहुधर्म बहुद्रष्टाकरालं बहुधरं बहुद्रष्टाकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहं नभः स्पृशं दीप्तिम् अनेकवर्णम् व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो दृष्टाकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा
प्रसीद देवेश जगन्निवास प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा अमी च त्वं धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहेवाव नीपालसंगे सहवे सहेवावनीपालसंगे भीष्मो द्रोणा सूतपुत्रस्तथासो भीष्मो द्रोणा सूतपुत्रस्तथा सहास्मदीयेरपि योधमुखे सहास् वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दृष्टा करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तम अंगे तैरुत्तमांगे चूर्णितैरुत्तमांगे यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्ज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं प्रतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका स्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा लेलीहयसि ग्रसमानः समन्ता लोकान् समग्रान् वदनेर्ज्वलिद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रम् भास्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु आज कौन से अध्याय का है? 9वें अध्याय का कौन सा श्लोक? नहीं तो
इसमें बहुत सारे श्लोक ऐसे हैं, 10वां किया था नहीं मेरे ख्याल से, नहीं अभी तो इसमें बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जो हमने सततम कीर्तयन्तो माम यतंश दृढ़वता नमस्यन्त माम भक्त नित्ययुक्त उपास्ते ज्ञान यज्ञेन चापन्य यजंतो माम उपास्ते धाता माता पितामह। नहीं नहीं, ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम गतिर्भर्ता साक्षीर अनन्यश्चिंतयन्तो ये जना तपर्युपास्ते तेषां नित्यभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यम। ये श्लोक तो आया नहीं ना, कि जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है उसका योगक्षेम में वहन करता हूँ। ये तो ये अपि अन्य देवता 21 से कर लेते हैं। हम्म, 8वां तो हो गया था, 9 का 21 से। भगवान कहते हैं ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, क्षिणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति। एक श्लोक जो भगवान ने बोला है, भगवान कहते हैं अहम कर्तुरहम यज्ञम स्वधा अहम औषधम मंत्रो अहम अहमैव वाज्यम अहम अग्निरहम हुतम। मैं ही कर्तु हूँ, कर्तृ भी मैं ही हूँ, यज्ञ भी मैं हूँ, स्वधा भी मैं हूँ, औषधि भी मैं ही हूँ, मंत्र भी मैं ही हूँ, घृत भी मैं ही हूँ, अग्नि भी मैं ही हूँ, हवन भी मैं ही हूँ और हवन करने की क्रिया भी मैं ही हूँ। फिर कहते पिता महस्य जगतो धाता माता धाता पिता महा, ये तो हो गया था। हाँ चलिए 22 नंबर श्लोक। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम जे जना प्रयुपास्ते तेषाम नित्यभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है। अनन्य भाव से कैसे चिंतन करता है? अनन्यश्चिन्तयन्तो, ना किसी अन्य की अपेक्षा रखते हुए। हाँ, हमारे एक गुरु भाई हैं नित्यानंद प्रभु, इस वक्त शायद उड़ीसा में है, जगन्नाथपुरी। उनका एक अद्भुत देखा, मठवासी हैं, उनको बुखार हुआ बहुत विशेष, चंडीगढ़ में वायरल फैला हुआ था। हम सब नए नए थे
तो बहुत तेज बुखार हुआ, मेरे तो सिर पे चढ़ गया। मेरे को ऐसे दिखे बहुत बड़ा अजगर जो है वो आ करके कमरों को सारा उसने अंदर से जैसे उखाड़ दिया हो, सब कुछ कर ऐसे करके वो दिमाग पर चढ़ने पे होता है। तो तुलसी और काली मिर्च ये सब खाया, वो कुछ नहीं ले रहा है। मैं कहता तो पागल हो जाएगा। बड़ी एक अच्छी बात बोली। कहते इदम शरीरम सतसंधि जर्जरम पतत अवश्यम परिणाम पेशलम किम औषधम पृच्छसी मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायन पिब। ये जो शरीर है 100 टुकड़ों से बना हुआ है। इसमें 216 न 6 हड्डियां हैं, ठीक है। तो जोड़ी जोड़ी को लिया उन्होंने, जो जोड़ियां हैं उनको लिया, तो कहते लगभग 100 टुकड़ों से बना हुआ ये शरीर जर्जर है। इसने एक दिन जर्जर होना है और एक दिन नष्ट भी होना है। जैसा बचपन में था वैसा जवानी में नहीं रहेगा, जैसा जवानी में था ऐसा बुढ़ापे में नहीं रहेगा। इसकी ये स्थिति है, इसका ये परिणाम है, जिसका परिणाम ही ये है। क्या है? मृत्यु के बाद इसको कोई राख बना देगा, कोई नीचे दफना देगा तो कीड़े खा जाएंगे, कीड़ा मकोड़ा बनेगा। पेशलम। कहते इसके लिए क्या औषधि पूछ रहे हो? क्या पूछ रहे हो? इसकी बीमारी का, इसका जिसका अंत ये है, उसके लिए तुम उसको रखने के लिए क्या औषधि पूछते? किम औषधम पृच्छसी मूढ़। हे मूढ़, तू क्या औषधियां पूछ रहा है? ये तो खैर गुरुजी बोलते थे, लेकिन वो मेरे से मूढ़ नहीं उन्होंने बोला, मतलब श्लोक का अर्थ है किम औषधम पृच्छ। और देखिए शब्द बड़े ही कठोर दिए। मूढ़ दुर्मते, दुर्मते दुष्ट बुद्धि। क्या औषधि पूछ रहे हो? निरामयम कृष्ण रसायन पीवा। कृष्ण रसायन पियो, उससे ठीक हो जाए। मैंने कहा क्यों नाटक करे, अब मेरा उनसे प्रेम भी बहुत है। मैं क्यों नाटक करे, मुंह में दवाई ठूसो इसके, पागल हो जाएगा, ये दिमाग खराब हो गया इसलिए ऐसे बोल रहा है। लेकिन अद्भुत, उन्होंने दवाई नहीं खाई। और एक और बात कही, कहते शरीर में, उनके अब शब्द थे, कहते शरीर में आप दवाई दोगे तो बीमारी कहेगी कि मेरी केयर कर रहा है, मेरा टेक केयर है, ये केयर टेकर है, ये मेरा मतलब मेरी बीमारी, मतलब इसको मेरा महत्व दे रहा है, मेरा, हाँ मेरी महिमा है। कहते उसको खाने भी नहीं देंगे बीमारी को, उसको भोजन भी नहीं देना, ना बीमारी को भोजन देना ना दवाई देनी। देखता हूं कितने दिन रुकता है। वो भाई हमसे पहले ठीक हो गया। सूखा शरीर है, सूखा हुआ। आपने अगर देखा हो तो ग्रंथ ज्यादा पढ़ते रहते हो। सांवला सा शरीर, उड़ीसा का शरीर है, नहीं का? आज तक उनका यही आदत है। बहुत, मतलब कम से कम ने तो 36 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं, 35-36 साल पहले ये उनका ट्रेंड था। तो इस प्रकार से जो अनन्य चिंतित है, जिसने किसी भी तरह से कोई और चिंता जिसकी है ही नहीं, भगवान की परिउपासना करते। परिउपासना का साधारण अर्थ होता है निष्काम रूप से भजन करते हैं, और परिउपासना मतलब परम प्रेम के द्वारा उपासना करते हैं। परम प्रेम क्या है? शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, मधुर, इनमें से किसी एक भाव के द्वारा भावित होकर के भजन करते हैं। वो अनन्य चिंतन करने वाले जो भक्त हैं, ऐसे का मैं तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, ऐसे जो अभियुक्त हैं। अभियुक्त का मतलब क्या होता है?
तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम। साधारण रूप से लोग क्या कहते हैं, अभियुक्त मतलब दोषी है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अभियुक्ता नाम, युक्त नहीं है, केवल जुड़ा हुआ नहीं है मेरे से, अभियुक्त है। अभियुक्त मतलब इतना ज्यादा उसका मेरे से जुड़ाव है कि मेरे अलावा और कुछ जानता ही नहीं। ऐसा जो पुरुष है, ऐसा जो व्यक्ति है, उसका मैं योगक्षेम वहन स्वयं करता हूं। योगक्षेम स्वयं वहन करने का क्या अभिप्राय है? एक कथा आती है कि भगवान के एक भक्त दक्षिण के, उन्होंने इसे पढ़ा, बहुत गरीब ब्राह्मण, भिक्षा ही नहीं मिली एक दिन पहले। आज भगवान को भोग लगाने के लिए कुछ है नहीं, ऐसी स्थिति हो रखी है। चिनोरी भी नहीं है, बतासा चिनोरी वो भी नहीं है। कहते ये अपना भी नहीं ख्याल पर हमारा तो क्या रखेंगे। अब मालूम है कि ये जरूरत है, फिर भी कुछ नहीं। ये कह के अपनी पत्नी को, और ठाकुर जी की ये जो लाइनें हैं जो लिखी हुई हैं उन्होंने, उसके नीचे लाल रंग से लाइन नहीं काटी, लेकिन लाल रंग से उस पर दाग दे दिया, नीचे अंडरलाइन कर दिया कि ये नहीं सही। गए वहां स्नान करने के लिए, मैं अभी आता हूं। जैसे स्नान करने गए, दो बालक आए, सांवला एक गोरा सा, बड़ा लादा हुआ, सामान लादा हुआ पीठ पे। अरे मैया मैया, क्या कहते, क्या हुआ क्या हुआ? कहते ये उतार लो। मैया ने पकड़ा है, बड़ा भोजा था उसमें, चावल दाल ना जाने क्या क्या राशन भरा हुआ। उतारा। बेटा तुम कहाँ से आए? कहते ये मत पूछो कहाँ से आए, तो कौन ने भेजो? हाँ ये पूछो कौन ने भेजो, किन्ने भेजा? तुम्हारे पति ने भेजा। अरे वो तो बोल रहे थे कुछ भी नहीं है खाने के लिए। कहते यही तो बात है, हमको देखो एक काम में लगा रखा है, हम कितनी दूर से आ रहे हैं, वहां से लेके आ रहे हैं, और हमको तो हमने बोला हम छोटे बच्चे हैं, इतना भार मत ला दिए, छोटे छोटे हैं हम, इतना भार मत ला दिए, और देखो हमको मारा उन्होंने, पीठ दिखाई, लाल लंबे लंबे। अरे मेरे पति ऐसे नहीं हो सकता, तो हम झूठ बोल रहे भैया, उन्होंने मारा है, उनसे पूछ लेना उन्होंने मारा कि नहीं मारा। अच्छा तुम तो थक गए हो। उनको बड़ा प्यार किया, लाड किया माता ने, गले से लगा के लाड किया। नेक रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए भोजन बना दूं। ना ना, अगर वो फिर आएगा फिर मारेगा, हमें जान दे। कहते नहीं बेटा ऐसे मत करो, तुम खा के जाओ, नहीं तो मेरे हृदय में दुख होगा। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी बनाओ। अब उसमें दूध भी था। मैया ने तुरंत खीर बनाई, और साथ साथ कुछ और थोड़ा भाजा भूजा बना दिया, जो बनाया हो भगवान जाने। और उनको भोजन कराया, दोनों जनों को बड़े प्यार से करा रहे, और उन्हें ऐसा, मैया को ऐसा लग रहा है कि आज कृष्ण बलदेव खा रहे हैं। उनका भाव मन में आ गया है, ऐ छोटे छोटे बालक खाए, ऐसे कैसे निर्दयी है सके, तुम्हें ही पूछियो। हाँ हम तो साधारण बच्चे हैं, हम छोटे छोटे हैं, देख कितना मैं बोला हूँ। कहते हाँ, मैया उनको चुमती, हाँ तू तो बहुत भोला है। दाऊ जी बोले मैं ना आया हूं, तू तो लेकिन बलवान है ना। हाँ नाम बलवान होवे तो कहा हो जाए, देख मेरी हाल का करी है। अब देखा वो आने वाले हैं, इतने में ठाकुर जी ने बोला ना अब हमें जान दो, हमको जाना है,
क्योंकि और भी लोगों के काम है ना, हम तो यही मजदूरी करते हैं। अरे लेकिन रुको रुको रुको, तुम्हें कुछ दूं, कुछ ना चाहिए, कुछ ना चाहिए। पंडित जी को पता लगा कुछ लेके गए और मारेंगे। जैसे ही निकले तुरंत पंडित जी श्री राम नारायण 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 करते हैं। ये दरवाजे पे खड़ी है, आ लेन दो आज तो। आज मैं देखती हूं, आज तक इन्होंने कभी मेरे से चू नहीं की। छोटे छोटे बच्चों को मारा, हाय राम। अंदर खड़ी, वो नीचे सिर करके अरे श्री राम नारायण श्री राम नारायण ऐसे करते हुए आ रहे। क्या इतने निर्दयी कब से हो गए? अरे भगवान तू काहे को खड़ी? मैंने तो देखा भी नहीं, नीचे देख के चलना। तो एक आएगा तू ऐसे टेढ़ी है के खड़ी है ना। मोए ये बताओ, आपने कबू तो मोए डांटो ना, कोई मोए फटकार ना लगाई। छोटे छोटे नैने नैने बच्चन को मार कैसे दियो तुमने? ए पागल है गई का? मैंने बच्चन को मारा? हाँ, एक श्याम वर्ण एक गौर वर्ण, दो बच्चा आए और देखो ये सामान। वो देखा, अच्छा मैया ने जितना सामान उतारा था उससे और ज्यादा दिख रहा है उसको। ये देखो, ये देके गए और तुमने उन्हें मारो। हे राम, माता रोने लगी, भर 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 करके आंसू बहने लगे उनके। तो पीठ पे हाथ लगाया तो ऐसे लग रहा था कि मानो चमड़ी उधड़ गई हो। वो कहते बस वो बोली जा रही है, बड़बड़ाई जा रही है, और ये इनके आंखों में आंसू आए जा रहे कि भी ये हुआ तो हुआ क्या। कहते मैंने बड़ा मुश्किल से उनको खिलाया, वो तो खा ही नहीं रहे थे। कहते पंडित जी आएंगे मारेंगे और कि तुमने खा कैसे लिया। तो इतने में उनका हृदय में आया, अरे भगवान कहाँ खाया? कहते यहाँ खाया। वो पत्तल जो था उसको ला करके चाट चाट के खाने लगे कि इसमें ठाकुर जी आए थे। अंदर गए और जाकर के उसको साफ किया कि ये मैंने किया था भगवान। कि भगवान जो है वो कोई रक्षा करता पालन करता योगक्षेम वहन नहीं करते। मैंने ये गलती की थी, आज भगवान को कष्ट हुआ मेरे कारण। अब हम मर भी जाएंगे कभी अपने मुंह से सी ना करेंगे। भगवान ऐसा धर के चले गए, जीवन भर खाते रहे, कभी खत्म ही ना भया। क्योंकि जो छोड़ के गए वो अन्नपूर्णा हो गया। लोगों को भंडारे करते रहे, वो खत्म ना होए। योगक्षेम का मतलब ये होता है कि उनकी धन की रक्षा करें। योग मतलब होता है जो नहीं है उसको लाके जुगाड़ करना, देना। क्षेम मतलब होता है जो वस्तु है उसकी रक्षा करना। धन नहीं तो ठाकुर धन ला के देंगे। अब धन नहीं है, धन ला के देंगे, वैसा होना भी तो चाहिए। वैसा अनन्य चिंतयंतो ये जमाम जे जना परिउपास्ते वाली बात है ना। अनन्य चिंतयंतो होना चाहिए ना, उसका चिंतन कहीं अन्य नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। है दिखता नोरा एकदम ना दिख रहा कि है ऐसा। माँ कह रहे हैं हमारे लिए। हाँ, मुझे कई लग रहा है कि सारा पढ़ चुके हैं हम लोग, जा चुके हैं। शुक्र है। कहते हैं मरमा अनुवाद में भक्ति विनोद ठाकुर जी लिखते हैं, तुम ऐसा नहीं सोचना कि सकाम कर्मी तो सभी सुख प्राप्त करते हैं और मेरे भक्त कष्ट उठाते हैं, ऐसा मत समझना। लेकिन प्रैक्टिकली तो यही देखा जाता है। शिव के भक्त और नारायण के भक्त। नारायण से भगवान नारद जी ने पूछा, हे प्रभु ये क्या लीला है?
कहते क्या हो गया? आप लक्ष्मीपति हैं, आपके श्री चरण लक्ष्मी दबाती हैं, कृपा कटाक्ष करें तो बेचारे आपके भक्तों के यहाँ भी ढंग से भोजन मिल जाए। उनके यहाँ तो कनस्तर खटकते हैं और भूखे मर रहे बेचारे। रहवे की जगह ना है, खावे को अन्न ना है, ढकेवे को छत ना है, पहरवे को कपड़े ना है, और तुम कह रहे हो कि भाई लक्ष्मीपति नारायण। मोह संदेह है रो। तो भगवान कहते क्या बात क्या है? कहते एक शिव है, ना पहनने के लिए कपड़ा, ना रहने के लिए घर। ना पहनने के लिए कपड़ा, ना रहने के लिए घर। जो था वो भी रावण को दे दिया। लंका जो है रावण को दक्षिणा में दे दी, ठीक है। और उसके बाद भोजन का कोई ठिकाना नहीं, खा लिया, समाधि में बैठे हैं पता नहीं। और विष पान करने वाले उनके जो भक्त हैं वो सारे धनी हैं, धनवान हैं, खूब बलवान हैं, शक्तिशाली हैं। आपके निर्धन हैं, कंगाल हैं, सारे के सारे कंगले और पिंगले हो रखे हैं। प्रभु ये समझ नहीं आया, आपकी ये चीज समझ नहीं आई। मेरे को विश्वास नहीं होता कि आप भगवान हैं। भगवान तो वो हैं जिनके पास कुछ ना हो करके भी सब कुछ देते हैं। भगवान मुस्कुराने लगे, हाँ बिल्कुल सही है, हाँ भाई बिल्कुल सही बात आपने कही, शिव ही भगवान है? लेकिन वो आपका भजन क्यों करते हैं, ये उन्हीं से जाके पूछ लो। नारद जी वहां आए, भगवान शंकर से कहने लगे प्रभु आप भगवान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सर्वेश्वर हैं। आप शिव जी ने कानों में उंगली, ठीक ठाक हो, तबीयत ठीक है? हमेशा नारायण नारायण करते, आज शिव 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 कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? कहते नहीं, अब मैंने नारायण की भक्ति छोड़ दे। भैया देखो कपोल कल्पित है ये कथा, कहीं ऐसा मत सोचना कि किसी शास्त्र में है। भावनात्मक दृष्टि से मैं से बोल रहा हूं। कानों में हाथ डाला, भैया तुम जो बोल रहे हो ये काय को बोल रहे हो? मैं और तुम दोनों नारायण भक्त हैं, नारायण नाम करते हैं, अनंत का नाम करते, तुम ये क्या कर रहे हो? नारद जी बोले प्रभु भगवान तो आप हैं, मैया दुर्गा आई, हाँ। कहते आप ही हैं वास्तविकता में जगत सुंदरी, कि आपने सारे जगत को सुंदर बना के रखा है। जो बाबा की भक्ति करता है आप उसको भर भर के देती हो, आप ही जगदम्बा हो। हाँ वो खड़ी हो गई, बिल्कुल सही बात है, आज सही बात करी। और नारद जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि भाई मेरी बात सुनते भगवान बोले शंकर आनंद में हो रहे हैं। लेकिन भगवान शंकर ने कहा तुम बोल क्या रहे हो नारद, ए अपराध तो ना करो। कहते कोई अपराध नहीं प्रभु, मैं साक्षात बोल के आया वहां। वो जवाब ना दे पाए, उन्होंने बोला आपके पास जाओ। कहते बोला क्या वो तो बता। कहते मैंने बोल दिया कि हे नारायण आपका भजन करने वाले कंगाल कंगले पतले सूखे मर रहे, भोजन ना मिल रहा, रहवे की जगह ना है, पहरवे को कपड़े ना है, और एक आप पहरे कपड़े ना है, रहवे की जगह ना है, अपने सुख में कछु ना है आपके पास में। तो देखो आपके जो जितने भक्त हैं सब धनवान हैं, सब मौज कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। बोले भाई ये तो बात सही है। तो भगवान कौन है प्रभु? माता बोली हम हैं। हम ही है। तब फिर भगवान शंकर बोले, नारद जी के मुंह पे हाथ रखा, ऐसा मत बोलो, भगवान वो ही है। मैं तो इस संसार में जो फंसना चाह रहा है उसको और फंसा रहा हूं। मेरा वात्सल्य भगवान नारायण के समान नहीं है, जो चाहते हुए भी विष किसी को नहीं दे रहे हैं। ये संसार रूपी विष है, इसमें जो भी व्यक्ति इसको चाहता है वो बार बार जन्मता मरता, बार बार जन्मता मरता है। इस संसार में कोई सुखी नहीं है। जिसने भी संसार का सुख प्राप्त किया क्षणिक सुख है, वास्तविकता में दुखों का। फिर नारद जी नाराज हो गए, तो फिर आप दे काहे को रहे हो?
ऐसी ही बात है, ये बीमारी है तो भैया आप देख क्यों रहे हो ऐसी बीमारी? कहते देखो वो नारायण का भजन करते नहीं, मेरे पास आते हैं मैं इसलिए देता हूं। दुर्गा जी कहती भैया आप असली बात क्यों बता रहे हो, असली बात क्यों बता रहे हो? दुर्गा जी बोली सत्य बोलना चाहिए। दुर्गा ये बात समझ लो। कहते हम देते सिर्फ इसलिए हैं कि वो इस संसार में उत्पात ना करें, छीना झपटी चोरी झाक ऐसी ना करें, इसलिए हम उन्हें दे देते हैं। ठीक है, लेकिन वास्तविकता में इसमें सुख नहीं है, दुखों का कारण है। तब नारद जी बोले प्रभु जब दुखों का कारण है फिर? कहते उसका एक और कारण है। क्या कारण है? कि जब वो हमारा भजन करते हैं, हमारे पास में आते हैं, तो हम किसका भजन करते हैं? नारायण नारायण, हम हरि का भजन करते, श्री राम जय राम। मैं क्या कहता हूं, मां कहूं मैं अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगह। जब वो सुनते हैं हमारे मुख से तब वो भी भगवान का नाम करने लगते हैं, इससे वो मुक्त होते हैं। कहते वाह प्रभु सही बात कही। कहते वो शुरू से, गोविंद तो शुरू से दयामय हैं, करुणामय हैं। उनकी शरण में जो आता है कहते सबसे पहले हरण कर लेते, भैया तू इस चक्करों में मत पड़, तू संभालेगा रखेगा करेगा, चिंता छोड़ दे इसको, इसकी चिंता ना कर। कहते वो तो एक जगह भगवान ने कहा भी जो करे मेरी आस उसका करूं सर्वनाश। आगे फिर भी ना छोड़े। हाँ तो आगे क्या है? जो करे मेरी आस उसका करूं सर्वनाश, फिर भी ना छोड़े आस, बनूं उसके दास का दास। कहते ये प्रभु हैं, हम तो किसी के दास नहीं बन सकते, क्योंकि मांगते ही संसार है, वो गोविंद को मांगते ही नहीं। इसलिए गोविंद के भक्त जब भगवान को छोड़ करके कुछ नहीं मांगते तो भगवान कहते आओ अब तुम्हें मुक्त कर देता हूं, ये तुच्छ तुच्छ भोगों में क्या पड़े हुए हो, तुम्हें अपना प्रेम पदार्थ देता हूं, परम धन प्रदान करता हूं। इसलिए परम धन प्रदान करने के लिए वो सारे संसार के धनों को हरा कर, जैसे कोई पागल व्यक्ति बहुत दिनों से मलिन वस्त्र पहने उसी में मलमूत्र का त्याग कर रहा है, मक्खियां भिन भिना रही हैं, कोई उसके उस मलिन मल से भरे हुए उस युक्त शरीर को और उसको पवित्र करने की चेष्टा से उसको अलग करे तो देखने वाला समझ सकता है कि ये उसे मार रहा है। लेकिन जब उसे स्नान करके नव नवीन वस्त्रों को पहना करके उसको जब प्रस्तुत करता, खुद को देखकर भी आश्चर्यचकित होता मैं वही हूं। कहते इसी प्रकार से भगवान सारे संसार के मलिन वस्त्रों को, जो कि अनंत जन्मों के संस्कार के रूप में बैठे हुए हैं ऊपर, उन्हें हटा करके संसार में जितना भी हम प्रेम करते हैं, गुरुजन उस थप्पड़ मार मार के उस प्रेम को हटा करके हमें भगवान की शरण में लगाते हैं। इससे ज्यादा प्रेम, इससे ज्यादा दयालु और कौन होगा? हे नारद, वास्तविकता में नारायण से श्रेष्ठ कोई नहीं। तब देवी भी बैठ गई चुपचाप। नारद जी भी कहते हैं ठीक है फिर बोलो, कीर्तन करो। तो भगवान शिव जो है कीर्तन करने लगे। आइए भक्त विनोद ठाकुर क्या कहते हैं। तुम ऐसा नहीं सोचना कि सकाम कर्मी जो हैं, जो सकाम भक्ति करते वही सुख प्राप्त करते, मेरे भक्त कष्ट उठाते हैं ना। मेरे भक्त अनन्य रूप से मेरा ही चिंतन करते हैं, वे अपने शरीर निर्वाह के लिए भक्ति योग के अनुकूल सभी विषयों को स्वीकार करते हैं। शरीर निर्वाह के लिए जो चाहिए सबको ग्रहण करते हैं। वे नित्य मेरे भजन में लगे हुए रहते हैं, वे निष्काम भावना से सब कुछ मेरे ही अर्पण कर देते हैं। मैं ही उन्हें सारे पदार्थ प्रदान करता हूँ, उनकी रक्षा भी करता हूँ। इसका तात्पर्य यह है कि भक्ति योग विहित विषयों को स्वीकार करने से बाहरी दृष्टि से वे समस्त विषय भोगते देखा जाता है। जिस कारण सकामी, प्रतिकोपासक और मेरे निष्काम भक्तों में कोई भेद नजर नहीं आता। किंतु मेरे भक्तों में कामना ना होने पर मैं उनका जो योगक्षेम वहन करता हूँ, अर्थात जो नहीं है वो देता हूँ, जो है उनकी रक्षा करता हूँ। मेरे भक्तों को विशेष लाभ ये होता है कि मेरी कृपा से समस्त विषयों को यथा योग्य भोग कर अंत में नित्यानंद की प्राप्ति करते हैं। जबकि
प्रतिको उपासक, किसी कार्य के लिए उपासना करने वाले इंद्रिय सुख का भोग करते हुए अंत में पुनः कर्म क्षेत्र इस संसार में आ उपस्थित होते हैं। उनका सुख नित्य नहीं है। समस्त विषयों के प्रति उदासीन होते हुए भी भक्तवत्सलता वश मैं भक्तों का उपकार कर आनंद का अनुभव करता हूँ। इससे मेरे भक्तों का कुछ भी अपराध नहीं, क्योंकि वे मेरे से कुछ भी मांगते नहीं, मैं स्वयं उनका अभाव पूरा करता हूँ। विश्वनाथ चक्रवर्ती जी कहते हैं, मेरे उन भक्तों को प्राप्त होने वाला सुख कर्मों का फल नहीं अपितु मेरे द्वारा दिया हुआ होता है। भक्तों को जो सुख मिला है, अनन्य भक्तों को, एक बार परम गुरु जी बोलते, हम तो लोग बोलता है कि आपने घर छोड़ा है, आपने सम्मान छोड़ा, सब कुछ आपने पद प्रतिष्ठा छोड़ा, हम तो एक घर छोड़ा। अभी जितना लोग है वो सभी लोग बोलते महाराज आपका घर है, महाराज आपका घर है, महाराज आपका घर है। परम गुरु जी बोलते, कहते हमने ना जाने कोई कभी कोई मान सम्मान प्रभु की सेवा के लिए छोड़ दिया होगा। अब भगवान हर जगह पे हमको माला देता है, सब जगह सम्मान करता है। ये सब भगवान का महिमा है, हमारा नहीं है। हम कभी कर दिया गलती से, उसका फल में वो हमको इतना वो कर देता है, हम ऋणी हो जाते हैं कि ये हे प्रभु ये क्यों कर रहे हो। कैसा भाव है नहीं, अपने अंदर अभिमान है ही नहीं। भक्त को देने पर भी वो अभिमानी नहीं होता कि मैंने कमाया, मेरा है। और एक छोटे छोटे आश्रम बना करके उसके मालिक बन के बैठ जाते हैं, मेरा है, मैंने बनाया। ऐसे कैसे कर देगा कोई। कहाँ संपूर्ण ब्रह्मांडों को बनाने वाले परमात्मा परमेश्वर वो अपने भक्तों को उच्चतम जगह पर बैठाते हैं। कैसे बैठाते हैं, अपने जैसी पूजा करवाते हैं। मद भक्त पूजा मध्यधिका, मेरे भक्त की पूजा मेरे से भी अधिक है, ऐसे बोल करके उनकी पूजा करवाते। और भक्त उस पूजा को स्वीकार करते हुए इसलिए स्वीकार करते हैं कि मेरे प्रभु की भक्ति में ये लग जाएं, कैसे भी लग जाएं। भगवान से सीधा नहीं मिल सकते, ठीक है मेरे पास आ रहे ना, ठीक है मैं तुम कृष्ण नाम करो, हरि नाम करो, सब हो जाएगा। इसलिए यहां नित्य अभियुक्ता नाम का अर्थ कर रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर। कहते नित्य संयोग की कामना करने वाला, नित्य अभियुक्त। नित्य भगवान से युक्त की, अभि मतलब अभिलाषा। हाय हाय हाय। नित्य अभि मतलब अभिलाषा, युक्त मतलब अभिलाषा जुड़े रहने की जिसकी है। क्या ये होते हैं हमारे गुरुजनों की व्याख्या। नित्य हमेशा, अभी क्या होता है अभी का अर्थ, नित्य अभिलाषा युक्त। युक्त मतलब क्या, जुड़े रहने की। नित्य अभिलाषा से जुड़े रहने की जिसके अंदर कामना है, इच्छा है, वो युक्ता नाम। वो बहुत सारे हैं, एक नहीं है। नित्य अभियुक्ता नाम, ऐसे जो नित्य अभियुक्त हैं उनका योगक्षेम में वहन करता हूँ। वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो